आज की प्रातः क्लास है, स्कूल है जून 1967। रिकॉर्ड चला है धीरज धर मनुआ धीरज धर। मीठे मीठे सिकिले बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं, वो इस गीत की 2 लाइनों के सुनने से ही दूर हो जाने चाहिए। कौन सा गीत? धीरज धर मनुआ धीरज धर। क्यों दूर हो जाने चाहिए? क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान हो चुका है कि अब ये दुख की दुनिया जाने वाली है और इसी जन्म में सुख की दुनिया आने वाली है। तुम जानते हो कि अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और अभी सुख का पार्ट शुरू होता है। कभी अभी माना इस संगम युग के अंदर की बात है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं कि संगम युग में ही सुख के दिन आने वाले हैं और दुख के दिन जाने वाले हैं। जो ये बात पूरी रीति नहीं जानते हैं, उनको किसी न किसी बात में दुख जरूर होता है। वो कोई न कोई बात में दुख देखते रहते हैं। यहाँ बाबा के पास आने पर भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। ये क्या बात हुई? बाबा तो शिव बाबा है, भगवान है, सुख का सागर है। सुख के सागर के सामने आने पर तो सबके दुख दूर हो जाने चाहिए। सबके दुख क्यों नहीं दूर होते? क्योंकि कोई को पूरी पहचान है और कोई को पूरी पहचान नहीं है, तो दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं कि बच्चों को बहुत तकलीफ होती होगी जब तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, तो कहीं कहीं पर भीड़ अधिक होती है, तो कितनी तकलीफ होती है। तो कहते हैं यहाँ तो हम नाहक आए, बहुत भीड़ है। पछताते हैं क्योंकि बहुत भीड़ लग जाती है। उस भीड़ में बरसात लग जाती, तूफान भी लग जाता। तो जो भक्त होंगे वो तो कहेंगे अरे ये क्या है। भगवान के पास जाते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है।
भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर हैं। कौन? भक्त भी ढेर के ढेर हैं और उन भक्तों के भगवान भी ढेर के ढेर हैं। ठिक्कर भीतर में भी भगवान समझ लेते हैं। कहाँ की बात है? सब कुछ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। बाहर की दुनिया की तो बात है ही, वो तो हम जानते ही हैं। कि आज जो बड़े अच्छे अच्छे भगवान माने जाते हैं, कल उनकी मान्यता खत्म हो जाती है। आज भगवान के रूप है, कल मनुष्य जाति के दुश्मन बन जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे ठिक्कर बुद्धि है, आज भगवान बन करके बैठते हैं। और कोई बात कोई ने ऐसी लगी हुई कह दी, तीर की तरह लग जाती है और बुद्धि का निश्चय उखड़ जाता है। पहले समझते हम ही भगवान हैं, त्रिमूर्ति शिव हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होता है। निश्चय टूटता है, फिर क्या होता है? कारण अकारण निश्चय उखड़ जाता है, तो अंजाम क्या होता है? कामा में पड़े रहते हैं। आज पोस्टर छपावेंगे त्रिमूर्ति शिव, और कल हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं। हॉस्पिटल में दाखिल होना, जेल में चले जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान ने तो गीता में कहा है, निश्चय बुद्धि विजयते। जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं वो भगवान नहीं हो सकते। ऐसी ठिक्कर जैसी बुद्धि जिनकी है, ठिक्कर अर्थात मिट्टी के ढेले के समान, थोड़ी सी कोई मायावी पुरुष ने ठोकर मार दी और बिखर गए, निश्चय उखड़ गया। समझते हैं भीतर में भगवान है। भीत बनकर पुरुषार्थ के रास्ते में रोड़े बन करके खड़े हो जाते हैं। न निश्चय खुद करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। हम कहेंगे भगवान आया हुआ है प्रैक्टिकल में, वो कहेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान तो पहले कभी आया था, गीता ज्ञान सुनाकर चला गया। फिर जो अच्छे मजबूत होते हैं
तो कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। अच्छे काम में तो जरूर विघ्न पड़ते हैं। वापस लौटकर हम थोड़े जाएंगे। दृढ़ता पूर्वक डटे रहते हैं। कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लौटकर भी आ जाते हैं। कब विघ्न पड़ता है, कब नहीं भी पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चों, ये भी तुम्हारी बुद्धियोग की यात्रा है। ये बुद्धियोग की यात्रा में अटल निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। कोई कितना भी मायावी रूप बन करके हिलाने की कोशिश करे, इस साकार में निराकार नहीं आया हुआ है। निश्चय में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, हम कोई ठिक्कर बुद्धि और भित्तर बुद्धि के पास नहीं जाते। बाप सबका दुख हरने वाला है। तो पूछते हैं, इस बात का निश्चय है, पक्का निश्चय है कि हमारा बाप आया हुआ है और आज नहीं तो कल ये बिखरेंगे बादल, हम सब सुखी हो जाएंगे। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को होना रहता है। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी। जमीन में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहते हैं कि जमीन पर बच्चों को सुलावें, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल पहले भी हुई थी। तो जमीन में भी सोना पड़ता है। फिर भी ऐसी भीड़ होती रहेगी। लेकिन भीड़ हो, चाहे बरसात हो, चाहे आसमान से बर्फ के पत्थर गिरे, तो भी क्या नहीं होना चाहिए? आत्मा में अंदर से दुख नहीं भासना चाहिए। क्यों? अरे भगवान आया हुआ है तो भी इतना दुख। भगवान तो क्या नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में कहते हैं, इंद्र भगवान ने क्या किया? बरसात बरसाई। और कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठा करके सबको बचा लिया। इनका कैसा ऊंचते ऊंच भगवान है। तो अनिश्चय बुद्धि में आता है तो दुख भासता है, ये भी जानते हो। पढ़ाने वाला कोई तो राजा बनेगा और कोई तो रंक भी बनेगा।
कोई का ऊंच मर्तबा, कोई का कम, परंतु वहां सुख तो सबको होगा। ये भी बाबा जानते हैं कि कई बच्चे तो बहुत कच्चे हैं, वो जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उनको कुछ तकलीफ भासती होगी, कहेंगे हम तो नाहक ही यहाँ आए, या तो फिर कहने लगेंगे टीचर हमको जोर दे करके ले आई, हम तो नहीं आना चाहते थे। ऐसे भी कहने वाले होंगे टीचर ने नाहक ही यहाँ ला करके हमको फंसा दिया। तो देखो इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनने वाले हैं और कोई रंग बन जाएंगे। रंग कौन बन जाएंगे और राव कौन बन जाएंगे? जो अटल निश्चय बुद्धि होंगे, वो अटल निश्चय का आधार क्या होगा? ज्ञान रतन। जिन्होंने बाप के दिए हुए ज्ञान रत्नों को गहराई से धारण किया होगा, वो यहाँ भी ज्ञान रत्नों के राव, तो वहां भी ज्ञान रत्नों के राव बनेंगे। और जिन्होंने बाप के दिए हुए ज्ञान रत्नों को यहाँ नहीं धारण किया, रंग ही बने रहे, गुरुओं के ऊपर आधारित बने रहे, वो वहां भी रंग बनेंगे, दुखी तो नहीं होंगे परंतु रंग बनेंगे। क्योंकि वहां भी कोई का उच्च मर्तबा, कोई का नीच मर्तबा, भविष्य में बनेंगे। यहाँ के रंग और राव में और वहां के रंग राव में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? वहाँ पर तो सब सुखी रहेंगे ना। यहाँ के रंग बहुत दुखी होते हैं और वहां के रंग सुखी होते हैं, दुखी नहीं हो सकते। यहाँ के जो राव हैं आज राजा दिखाई पड़ते हैं, उनको दुख भी होता है तो कभी सुख भी भासता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंग भी दुखी है। वहां राव से लेकर के रंग तक सभी दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। बल्कि किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं कि सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। क्या लौकिक धन बहुत है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। और कोई के पास अलौकिक धन बहुत है लेकिन अपने यूज में भी नहीं लाया और दूसरों के यूज में भी नहीं लाया, तो क्या हाल होगा? अंत में सब मिट्टी में मिल जाएगा। कौन सी मिट्टी? देवहानि की मिट्टी में मिल जाएगा कि हम बड़े ज्ञानी हैं। जैसे रावण को भी बहुत वेद शास्त्र दिखाते हैं हाथों में, बाप कहते हैं ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती है। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला जैसे,
इनको क्या कहेंगे? बेचारे घोर अंधियारे में हैं। ज्ञान की रोशनी जैसे नहीं है। उनको क्या पता कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है। अगर उनको ये पता होता कि पुरानी दुनिया यहां से बदल रही है तो फट से आ जाते। कहते भगवान आया हुआ है, प्रैक्टिकल में चैतन्य में आया हुआ है, तो फिर हम ये मंदिर आज क्यों बनावे? कौन से मंदिर हैं? प्रैक्टिकल में चैतन्य भगवान आया हुआ है, तो चैतन्य भगवान के मंदिर में हम अपना पैसा लगावे या जड़ मूर्तियों के मंदिर बनावे? निश्चय होगा तो अच्छी रीति कोशिश करेगा जांच करने की, क्या कि आया हुआ है या वास्तव में जैसे और गुरु लोग बेवकूफ बनाते, बाबा बन के बैठ जाते हैं, भगवान कहलाते हैं। यहां भी तो ऐसे नहीं है। अच्छी रीति जांच करें। आने वाला भी जरूर है। कौन है? बिरला। ऐसे नहीं आवेगा, नहीं आने वाला भी जरूर है। कहां जावेंगे? इतने मंदिर बनाए हैं, इतनी भक्ति की है, तो आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे जरूर। कहां जावेंगे जबकि सदगति दाता एक ही है? भले यहां से तौबा भी करके जावे। क्यों? यहां आवेंगे तो तौबा करके क्यों जावेंगे? हैं? अरे ब्राह्मणों की, बेसिक वालों की दुनिया में तो 67 की वाली है ना, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में तो बड़ों बड़ों की बड़ी आओ भगत होती है। उनको क्या तकलीफ होगी? उनको तकलीफ होगी क्या? उनको तो तकलीफ नहीं होने देंगे। फिर तौबा करके क्यों जाएंगे? यहाँ पर जब आएंगे तो बेसिक की बात नहीं है। कहाँ की बात है? एडवांस की बात है। यहाँ आए और एडवांस में उन्होंने देखा कि बीके वाले तो बीके ही थे, जो आधार मूर्त है, जड़ों पर बैठे। ये तो जड़ों के भी बाप है, ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसे खतरनाक देखेंगे तो तौबा कर जाएंगे। परंतु फिर भी जावेंगे कहां? खतरनाक के ही पास जावेंगे क्या? है? इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, सत्यस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। क्या? सत्य का जो असली तत्व है
वो गुफा में छुपा हुआ है, वो तत्व सबके पल्ले नहीं पड़ता। जो अकूट श्रद्धा विश्वास वाले होते हैं, अंधश्रद्धा अंधविश्वास वाले नहीं, उन श्रद्धा विश्वास वालों के पल्ले पड़ता है। तो बेचारे कहां जावेंगे? सिवाय बाप के कोई को सदगति नहीं मिल सकती। अगर कोई से रूठ गया, कोई माने कौन? चाहे बी के हो, चाहे पी बी के हो, कोई भी देहधारी गुरु हो, अगर उनसे रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, रूठते रहेंगे और गिरते रहेंगे। किससे रूठते रहेंगे? देहधारी गुरुओं से, आपस में टकराव में आकर। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती और गिरंती। कोई तो समझते हैं कि इन बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें उनसे ही सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इस बगैर सुख शांति मिलना असंभव है। जब तक अखूट धन न हो तब तक सुख मिल नहीं सकता। धन से ही सुख होता है। वहां तो शांति धाम में आत्माएं शांति में रहती है। कोई कहे हमारा पाठ शांति धाम में सदैव होता, तो हम भी यहाँ रहते। परंतु ऐसे कहने से थोड़ा ही होता है। बच्चों को समझाया गया है कि ये खेल बना बनाया है। बहुत है किसी न किसी संशय में आकर के छोड़ जाते हैं, या आपस में ही रूठ करके छोड़ देते हैं। अब तुम तो यहाँ देवता बनने के लिए आए हो। कहाँ? संगम युग में, इसी जन्म में तुम मनुष्य से नर से नारायण जैसे बनने के लिए आए हो। महसूस करते हो कि बरोबर हम कांटों से फूल बन रहे, और फूल बनना जरूर है। कहाँ? इसी जन्म में, इसी युग में। कोई को कुछ संशय होता है तो आपस में ही लड़ पड़ते हैं। एक एक ज्ञान की पॉइंट उठावेगा, क्लैरिफिकेशन देगा, दूसरा उसका दूसरा क्लैरिफिकेशन देगा, झगड़ा हो जाता है। आपस में कोई की अनबन हो जाती है। फिर कहते हैं फलानी यह करती है, ये ऐसी है, वो वैसी है, इसलिए हम नहीं आवेंगे। रूठ कर जाकर के घर में बैठ जाकर बाप कहते हैं कोई से भी भल रूठो। क्या? कोई से भी रूठ जाओ, हर्जा नहीं है।
एक बाप से तो मत रूठो। सोलह 667 की वाणी का दूसरा भी बाबा तो वार्निंग दे देते हैं। इस बात की वार्निंग देते हैं। आपसे रूठने नहीं रूठते। कोई अगर रूठ के चले जाएंगे बाप से तो क्या होगा? है? क्या वार्निंग देते हैं? बाप से रूठना नहीं। अरे कोई वार्निंग देते हैं बाप से रूठ के। जिससे कोई रूठ के जाता है तो उसकी निंदा करता है या महिमा करता है? निंदा करता है। उसकी निंदा करता है। तो बाप क्या वार्निंग देते हैं? और नहीं मिलेगा। हैं? सद्गुरु निंदक सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। ऐसे बाप कोई को डायरेक्ट वार्निंग देते हैं क्या? है? कोई रूठ के चला जाए और उसको वार्निंग देते हो? देते हैं क्या? मुरली में बोला जाता है। सजाएं तो बहुत कड़ी है। सद्गुरु की निंदा करावेंगे तो गति और सदगति में ठौर नहीं मिलेगा। गति माना शांति धाम और सदगति माना सुख धाम। ये है बाप का बनाया हुआ ठौर। जब विनाश का टाइम आवेगा, कयामत का समय आवेगा, तो निंदा कराने वाली आत्माएं सुखधाम और शांति धाम में ठौर नहीं पावेंगी। बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ती हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती है वो भी साक्षात्कार होकर के मिलती है। बिगर साक्षात्कार के कोई सजा मिल नहीं सकती। यहां भी साक्षात्कार करते रहेंगे। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ाई झगड़ा लड़ करके पढ़ाई छोड़ दी, बाप की निंदा कराई। पहले तो लोगों के सामने ये कहा कि भगवान आया हुआ है, और बाद में पढ़ाई छोड़ दी, तो लोग क्या समझेंगे? है झूठ बोलते हैं कि जरूर है ये बेचारा चंबे में फंस गया था, कोई दुष्चक्र में फंस गया, कोई शैतान के चंबे में आ गया। भगवान नहीं, कोई शैतान आया हुआ है। तुम बच्चे तो समझते हो कि हमको फादर से पढ़ना है, हमको तो पढ़ाई नहीं छोड़नी। तुम यहाँ पर पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। कि देवता बनने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देंगे। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने के लिए आते हो जो तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। कभी फिर जास्ती भी आ जाती है। जब बहुत भीड़ हो जाती है तो ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आ गए, फलानी चीज नहीं मिली, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्या भीड़ भाड़ हो गई,
और कोई को कोई चीज नहीं मिली तो ये कोई बड़ी बात, ये कुछ भी नहीं है। क्यों है? कोई भीड़ भाड़ में आया, भट्टी में रहा और 2-4 दिन उससे कोई ने खाने के लिए नहीं पूछा तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों क्यों बड़ी बात नहीं? बाबा के घर में खाने पीने की कमी होती है क्या? जो झूठे झूठे सत्संग है वहां भी इतना भरपूर रहता है भगवान के नाम पर कि कभी खूट नहीं सकता। तो यहाँ सच्चा भगवान आया हुआ है तो खूट जाएगा क्या? नहीं फूटेगा, लेकिन कभी-कभी घर में तो कभी कम हो जाता है। ढोडा रोटी खाना पड़ेगा क्या? बाजरे की रोटी और पतला पतला छाछ खाना पड़े? कोई तो आदी होता है तो खा लेता है और कोई अभ्यासी नहीं होता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। अगर ऐसा कुछ हो जावे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मौत का समय आवेगा तब क्या होगा कोई को पता है? पहले पहले तो अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, अनाज के दाने नहीं मिलेंगे, इस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूनी नाहकेल। पब्लिक में आपस में ही मारा मारी कर पड़ेंगे, खून की नदियां बहा देंगे और लास्ट में क्या होगा? अचानक बम्स गिरेंगे, बम्स के गिरने पर ढेर के ढेर मर जाएंगे। तो ये खूनी नाहखेल हुआ ना। सोचेंगे हमने कोई गुनाह थोड़े ही किया, खूनी नाहखेल तो बहुत होगा। अज्ञानी मनुष्य तो ऐसे ही कहेंगे। कैसे है कि कोई भगवान नहीं आया हुआ है, हमने क्या गुनाह किया जो हमको इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ रही है? तुम बच्चों को तो बहुत खुशी है। लोग कहते भी हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है ही दुनिया का विनाश करने के लिए। सच सच तुम विनाश के लिए निमित्त बनी हो ना, है? विनाश के लिए निमित्त बनी हो ना, बनी हो, बने हो या बनी हो? बनी हो। क्यों? शक्तियां विनाश के लिए निमित्त बनी है, हैं? पांडवों के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि शक्तियां ही संहार कारिणी हैं। देवता को असुर संहारी नहीं दिखाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश होगा,
वो धर्म नहीं अधर्म बन चुके हैं। अगर इन अधर्मों का विनाश न हो तो स्थापना प्रत्यक्ष कैसे होगी? सतयुग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म है। किसी को क्या पता कि सतयुग के आदि में क्या था? वो तो तुम समझते हो ना। अभी तुम जानते हो कि सतयुग के आगे कलयुग था और अभी ये संगम युग है। इस संगम युग को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते और ये पुरुषोत्तम संगम युग है, साधारण संगम भी नहीं है। पुरुषों में जो भी उत्तम उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं वो इसी युग में प्रत्यक्ष होती जाएंगी। बाप किस लिए आए हैं? बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने के लिए। कितने सब बनेंगे पुरुषोत्तम? 9 लाख को पुरुषोत्तम कहेंगे। जो भी शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्मा है, जिसका यादगार शेष सैया दिखाया हुआ है, बड़े आराम से लेटा हुआ है। भले दुनिया में विनाश बर्पा होता रहे, भले सांपों की सैया पर लेटा हुआ है, लेकिन दुख तकलीफ भासने की कोई बात अनुभव नहीं हो सकती। ऐसा पुरुषोत्तम बाप तुमको बनाने के लिए आए हैं। ऐसे यथा राजा रानी तथा प्रजा पुरुषोत्तम बनने वालों की संख्या कितनी होगी? 9 लाख या 4.5 लाख? 4.5 लाख। दुख भासने की बात ही नहीं, ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी होगी कि अंदर में दुख भासेगा नहीं, बुद्धि में रहेगा। ये हम सबका बाप है। ड्रामा को तो तुम जान गए हो ना। सब तो सतयुग में नहीं आवेंगे, है? जो सतयुगी नई दुनिया होगी, आज पुरुषार्थ करने वालों की संख्या कितनी है? जो ये ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, ऐसे पुरुषार्थियों की संख्या कितनी होगी? हजारों होगी, लाखों होगी, या करोड़ों की तादाद में हो गई होगी? करोड़ों की तादाद में। तो सब नई दुनिया में आ जाएंगे क्या? इतने 500 करोड़ थोड़े ही सभी सतयुग में आवेंगे। ये सब डिटेल में समझने की बात है। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं है।
बच्चियों में भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। क्या क्या आदत पड़ी हुई है? भक्ति में थोड़ा भी दुख पड़ता है तो भगवान के ऊपर डाल देते। तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो जाते हैं। ज्ञान तो बुद्धि में बैठा नहीं है। ऐसे ही बहुतों को आते हुए देख करके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। टीचर भी कहती है कि चल करके देखो तो सही ना। तो टीचर सही बात कहती है या गलत बात कहती है? माने देखने से समझ में आ जाएगा क्या? भवका दिखाने से समझ में आ जाएगा क्या? भवका देख करके बच्चा बुद्धि आत्माएं घुस पड़ेंगी या सूढ़ बुद्धि आवेंगे? कौन आवेंगे? बच्चा बुद्धि आ जाएगी। यहाँ आए और आराम करने की पूरी जगह नहीं मिली तो कहेंगे कहाँ हमको मुर्गी खाने में ले आए। ये सब होता रहता है और होता रहेगा। ये ड्रामा में नूद है। अरे बाबा किसको बुलाते थोड़े ही है। इसको कहा जाता है ड्रामा। भक्ति मार्ग की टेव पड़ी हुई है तो समझते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकता। मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने गुरु ने तो मरे हुए को जिंदा कर दिया। तो ये कैसा भगवान है? अगर भगवान होता तो क्या नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी ही महिमा करने लग पड़ते हैं। फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाते हैं। शंकराचार्य आदि के पास कितने लाखों मनुष्य जाते हैं। कहते हैं फलाना गीता पर भाषण करता है तो कितने ढेर आते हैं। और तुम्हारे पास तो इतने थोड़े लोग ही आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं फिर इतने थोड़े क्यों आते हैं? भगवान को तो सारी दुनिया मानती है तो थोड़े आने चाहिए या और गुरुओं की भेंट में सबसे जास्ती आना चाहिए? जास्ती आना चाहिए। भगवान आकर भीड़ इकट्ठी करते हैं। ऐसे बहुत कहते रहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है ना। यहाँ जो ज्ञान में आते हैं उनको तो शिक्षा ही क्या दी जाती है? अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। देह का भान छोड़ो। तो देह का भान कोई छोड़ दे तो जीते जी मरना हो गया ना। वहां भक्ति मार्ग में तो कनरस होता है। बड़े भवके से बैठ करके गीता सुनाते हैं और भक्त लोग सुनते हैं।
यहाँ तो कनरस की कोई बात नहीं है। क्या कोई बात है क्या? नहीं है। क्यों? याद में बैठते हो तो रिकॉर्ड वगैरह बजाते कि नहीं? हैं? बजाते तो कनरस नहीं हुआ है? नहीं हुआ। असली याद होती तो संगीत या रिकॉर्ड बजाने की जरूरत होती है क्या? बच्चा बाप को याद करता है, माँ को याद करता है, तो ढोलक बजा बजा के याद करता है क्या? तो यहाँ कनरस की कोई बात नहीं है। कोई कहते हैं नींद आती है इसलिए संगीत बजाते हैं। तो संगीत बजने पर और ज्यादा नींद आएगी, कम नींद आएगी? तुमको तो सिर्फ कहा जाता है कि बाप को याद करो और 84 का चक्कर बुद्धि में रखो, बस। बुद्धि में रहता है कि हम अभी वापस जाते हैं। रोज रोज समझाते रहते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो। रोज रोज समझाने की दरकार क्यों होती है? हैं? कोई बात बार बार भूलते हैं तो बार बार याद दिलाई जाती है। तो बार बार क्यों भूलते हैं? एक बाप को इतनी बार बार याद दिलाती जाती है याद करने के लिए, तो भूलते क्यों हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर की रग पड़ी हुई है विविचारी भक्ति करने की। विविचारी भक्ति में क्या प्रैक्टिस कराई गई? अनेकों को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो रग छूटती नहीं। गीता में भी अक्षर है, मनमना भव। तो वो अक्षर फॉलो करना चाहिए ना। क्या मेरे मन में समा जा, औरों के मन में जो संकल्प आते हैं उनमें रमण न कर। काहे में रमण कर? सिर्फ मेरे अंदर जो संकल्प है उन संकल्पों में समा जा। तो ऐसे जो बनेंगे मनमना भव, उनको कोई भी तकलीफ आवेगी तो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे क्या? है? दुख भासेगा क्या? कि दुख की स्थिति में भी सुख भासेगा, तकलीफ में भी क्या भासेगा? सुख भासेगा। बाप को याद करो तो ही विकर्म विनाश हो। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से घूस करके जाते हो, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो एक काम करो कि और संग तोड़, अपन को आत्मा समझ, एक बाप के संग तो जोड़ लो। भला और
औरों से रूठ जाओ, ये निश्चय कर फिर चले जाओ। क्या क्या निश्चय करके चले जाओ? भला औरों से हमारा झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, एक बाप के साथ तो प्रीति जोड़ लो, बाप से प्रीति जोड़ करके फिर चाहे भले विलायत में चले जाओ, कभी भी आओ नहीं तो क्या होगा? अंतमते सोगते हो जाएगी। वहां ही बैठे हुए सिर्फ एक बाप को याद करते रहना, अपन को आत्मा समझ बाप को याद ही तो करना है। एक बाप ही तो पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो और तो कोई तकलीफ नहीं देते। स्वदर्शन चक्र फिराओ, इतना भी अगर याद किया तो भी क्या होगा? है? तो भी जीते जी स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। कितनी लिस्ट में आ जाएंगे? 4.5 लाख ऐसे पुरुषार्थियों की लिस्ट में आ जाएंगे। बाकी पद तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मिलेगा, क्योंकि 4.5 लाख उसमें जास्ती प्रजा वर्ग के होते हैं या पुरुषार्थ करने वाले राज परिवार के होंगे? प्रजा वर्ग के होते हैं। प्रजा भी बनानी पड़े, प्रजा बनावेंगे तब तो राजा बनेंगे। प्रजा भी नहीं बनावेंगे, कोई को संदेश मात्र भी नहीं देवेंगे, तो राजघराने में कैसे आवेंगे? राजा ही किस पर करेंगे? जो बहुत मेहनत करते हैं। क्या कहा? थोड़े बहुत लोगों को संदेश दे दिया उससे नहीं चलेगा, जो बहुत मेहनत करते हैं वो ऊंच पद भी पावेंगे। एक एक राजा की कितनी प्रजा होती है? 50 लोगों के ऊपर कोई राजा ही कर ले, डकैतों का गैंग बना ले, 100-200 का, 100-200 लोगों का, तो उसे राजा कहेंगे क्या? नहीं, लाखों की तादाद में प्रजा होती है, तो ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ कोई भी रह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो कि ऊंच से ऊंच पतित पावन तो एक बाप ही है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं, परंतु जो जो भगवान की महिमा गाते हैं उसका अर्थ नहीं समझते। सब अनर्थ ये बैठ निकालते हैं। भारत कितना साहूकार था, बहुत महिमा थी। भारत स्वर्ग ऑफ द वर्ल्ड, वो 7 वंडर्स मायावी मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ताजमहल, चीन की दीवार, जूती मीनारें वगैरह वगैरह, अब ये ऊंचते ऊंचो जो वंडर है, जो भगवान बनाते हैं, जो सारी दुनिया की नजरों में चमकेगा, वो है स्वर्ग। ऊंचे से ऊंचा भगवान,
स्वर्ग बनाते हैं। दुनिया में 7 वंडर्स ही क्यों गाए हुए हैं? क्योंकि सतयुग में 8 नारायण होंगे। एक नारायण होगा देवी देवता सनातन धर्म का पक्का। कौन? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा, 16 कला संपूर्ण। और बाकी सब नारायण कम कलाओं वाले होंगे। तो जो कम कलाओं वाले नारायण हैं, उन्होंने शूटिंग पीरियड में कम कलाओं वाली दुनिया बनाई होगी या 16 कला संपूर्ण दुनिया बनाई होगी। हर एक अपने लिए अपनी अपनी दुनिया रच रहा है, चाहे सुख की दुनिया रचे और चाहे दुख की दुनिया रचे। ओम शांति।